हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मेरे को एक बात पता है, अब तक आपका मन थोड़ा सा तो शांत हो गया होगा पहले से। और कल मैंने जो अटेम्प्ट का वीडियो बनाया था वो भी आपने देख लिया होगा। इसके पहले जो आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस का वीडियो था वो आपने देख लिया होगा। तो नाउ अब एक क्लैरिटी आ गई होगी बच्चों के दिमाग में कि अटेम्प्ट कौन सा देना है। अगर वो क्लैरिटी अभी नहीं है, अटेम्प्ट कौन सा देना है, तो मैं वो वीडियो यहाँ पर पिन कर दे रहा हूँ। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, अटेम्प्ट कौन सा देना है, फिर यहाँ पर आके देखिएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज, जो बच्चे मई 26 देने वाले हैं, ठीक है, उन मई 26 वाले बच्चों को कॉम्प्रिहेंसिवली 100% पढ़ना चाहिए एज अ रिपीटर, क्योंकि आप मई 26 दे रहे हो। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को मद्देनजर रख के बता रहा हूँ। अप्रोक्सीमेटली या तो आपका 100 नंबर के भी नीचे आया होगा, या आप चारों सब्जेक्ट में फेल होंगे, ठीक है, या आपका एग्रीगेट 150 के भी नीचे होगा। ऐसे सिचुएशन में आप सीधा मई के लिए जाइएगा। मई का बैच 8 नवंबर से लाइव हो रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है बैच का। सीएसजी कोड लगा के शुरू कर लीजिएगा आप अपना। ठीक है। आप मई के लिए जा रहे हो, आप अभी भी जिद में हो कि नहीं मैं यूट्यूब से ही पढ़ना है, मैं उसका भी प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको। मेरा काम है एडवाइस देना, बाकी आप जो भी डिसीजन लो, आप अच्छा डिसीजन लोगे उसमें भी मैं आपके साथ हूँ, आप गलत डिसीजन लोगे उसमें भी मैं आपके साथ हूँ। ये स्ट्रैटेजी इज अ कम बैक स्ट्रैटेजी। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वो बच्चा जो रिपीटर है। अगर कोई बच्चा जो मेरा एग्जिस्टिंग 100 डेज प्लान है Jan 26 के लिए, जो अप्रैल से उसी को फॉलो कर रहा है, या पिछले 3 महीने से उसी को फॉलो कर रहा है, तो वो वही चीज फॉलो करेगा। वो बीच में अपनी ट्रिजेक्टरी चेंज नहीं करेगा। दिस इज जस्ट अ कम बैक स्ट्रेटजी फॉर दोज हु हैव गिवन देयर एग्जाम्स एंड आफ्टर दैट दे हैव रियलाइज्ड कि भैया अपने को Jan 26 देना चाहिए। जो मई के लिए हैं उनको मैंने सीधे ही इस लीग के बाहर कर दिया कि आप सीधा यहाँ बैच में आ जाएंगे। अब जो बच्चे बोला नहीं हम बैच से नहीं, हम फ्री ही पढ़ेंगे, आपको उसका भी जुगाड़ में कर दूंगा। अभी ध्यान से सुनिए। जो सीए फाउंडेशन कमबैक स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है कि सबसे पहले व्हाट इज द टाइम इन हैंड, हमारे पास कितना टैट है। 25 दिन हमारे पास अभी नवंबर से हैं, कल से। 31 दिन दिसंबर के हैं, 10 दिन जनवरी के हैं, 66 डेज आते हैं। 6 दिन नॉर्मल लॉस हटा दो, मोटा मोटी 60 दिन। हम लोग क्या करेंगे मेंटेन, हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द जर्नी। हमने प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 को 30 डेज, उसके बाद फेज 2 का प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले 30 दिन में आप कंसिस्टेंसी बना के रखो, नेक्स्ट 30 डेज में। उसमें भी वीकली आपको कितना पढ़ना है, देखो मैंने कैसे कैरेक्टराइज किया है। वीक 1 6 घंटा, क्योंकि जो लोग जनवरी दे रहे होंगे वो अभी क्या है, बहुत ही डोरमेंट स्टेज से गुजर रहे होंगे। मतलब उनका ऐसा होगा कि हम लोगों ने एग्जाम तो दिया था, उसके बाद से नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि लगा था कि हो जाएगा, और नहीं हुआ। तो वो लोग अभी रीस्टार्ट मार रहे होंगे 1.5 महीने के ब्रेक के बाद। तो अगर आप ऐसे गाड़ी शुरू करोगे ना कि पहले 2-3 दिन में 10 घंटा 12 घंटा पढ़ लूं, उसके बाद गाड़ी ढह जाएगी। सो इट हैज टू बी डन परफेक्टली। इसीलिए वीक 1 में मैंने आपको 6 घंटा दिया है, वीक 2 में 8 घंटा, वीक 9 में 9 घंटा, वीक 3 में, और वीक 4 में 10 घंटा। और जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान होगा उसमें हर दिन हम लोग 10 घंटा की कंसिस्टेंसी रखेंगे। ठीक है। तो व्हाट डिसिप्लिन वी हैव टू मेंटेन, लेट्स कम टू दैट। अब इसमें आप ये जैसे मान लो पहला वीक है तो 6 घंटा कैसे मैनेज होगा। 2 घंटा आप अकाउंटेंसी करेंगे, लेट्स से मॉर्निंग में। 2 घंटा लॉ करेंगे, 2 घंटा इको करेंगे। अब इसमें भी कौन से टॉपिक करेंगे, फेज 1 विल ओनली फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स। ठीक है। जैसे हाई वेटेज जो 70% ऑफ द पेपर कंपोज करते हैं, उन टॉपिक्स को। ठीक है। तो उसकी आप एक लिस्ट बना लेंगे। आपको ऐसे आईसीआई की वेबसाइट में भी वेटेज वाइज मिल जाएगी, मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको वेटेज मिल जाएगी। इतना आपके पास निकाला हुआ होगा। अगर आप रिपीटर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको 100% वेटेज के बारे में तो पता है। अगर नहीं पता तो बोलना, मैं अलग से 2 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा सिर्फ वेटेज पर, सारे चैप्टर्स की दिखा के, फाउंडेशन इंटर, मतलब फाउंडेशन के सारे चारों क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स की। बट मेरे को लगता है बीइंग अ रिपीटर आपको ये बात पता होगी कि क्या वेटेज। तो 2-2 घंटा आपने अकाउंट्स लॉ और इको में दे दिए मंडे को। ट्यूसडे को आपने मैथ्स डाला, लॉ डाला, अकाउंट्स डाला। आप देख रहे हो लॉ रोज है, बिकॉज यही वो सब्जेक्ट है जिसने आपकी नैया लगाई है इस बार, पार नहीं डुबाई है। और अकाउंट्स, यही दोनों था डिफिकल्ट। इको और मैथ्स को हम लोग ऑल्टरनेट करेंगे 2-2 घंटा। मंडे को ये 3 सब्जेक्ट, ट्यूसडे को ये, वेनसडे को फिर 3, थर्सडे को ये, फ्राइडे को फिर ऊपर 3, सैटरडे को ये। तो बेटा मेरा एक हफ्ता में अगर आप देखो तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है।
ऐसे में कोई सब्जेक्ट भूलूंगा भी नहीं और सब चीजें रिवाइज भी होती रहेगी। बहुत बहुत जरूरी है, एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। सबसे ज्यादा तो जो रिपीटर वाले बच्चे हैं तुरंत टेस्ट सीरीज लगाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी आपके यहीं पर है और आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा। सबसे बड़ी कमी यहीं पर कि आप बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आप उसको बार बार रिविजिट नहीं कर रहे हैं अपने दिमाग में। तो उसको रिविजिट करिए ठीक से। उसके बाद टेक अ टेस्ट सीरीज, वो तो बोल दिया। अब बिजनेस लॉ के लिए कैसे प्रिपरेशन होगी, हालांकि 60 डेज प्लान अभी सब्जेक्ट वाइज मैथ्स का भी आएगा, अकाउंट्स का भी आएगा, इको का भी आएगा, लेकिन मोर और लेस मैंने ओवरव्यू में कवर कर दिया। हमको 70% से 80% जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको फर्स्ट 30 डेज में कॉन्कर करना है। ठीक है, तो 70% इन डेप्थ देख रहा हूं मैं, 30% हम वन शॉट में देख लेंगे वो ठीक है, लेकिन 70% बिजनेस लॉ में पूरा डेप्थ चाहिए, 70 to 80। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप सेल्फ राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो ब्रह्मास्त्र की बुक से। ये व्हाट्सएप में ये नंबर पर मैसेज करके आप बुक वहां से परचेस कर सकते हो, या आप मेरे साथ भी फ्री वाला AWS क्लासेस कर सकते हो, आंसर राइटिंग सेशन। अन अकेडमी के ऐप पर मैं फ्री में कराता हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6:30 PM, एब्सोल्युटली फ्री। ये पूरा फ्री होता है, तो आप यहां से भी आंसर राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब नवंबर में हमारा टारगेट क्या होगा, फर्स्ट मंथ में नवंबर में हमारा टारगेट होगा 80% ऑफ द सिलेबस कॉन्कर करना। इस बार हमने यहाँ कुछ चेंजेस किए। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फोकस करेंगे करने का। देखो, जब सोगा और कॉन्ट्रैक्ट में बात आती है ना, आपको ऐसा लगता जरूर होगा कि सोगा कॉन्ट्रैक्ट से छोटा है, लेकिन सोगा थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, थोड़ा लेंथी है बट सिंपल है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 32 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंसिव करना है। कंपनीज एक्ट 21, पार्टनरशिप 21, LLP 6, ये आपको कॉम्प्रिहेंसिवली करना है बिना कुछ छोड़े। अब इसको आप बैच में भी जाके कर सकते हो अगर आपका स्कोर बहुत ही कम था लॉ में। अभी मैं बताऊंगा किसको बैच में करना चाहिए, कौन यूट्यूब की प्लेलिस्ट से कर सकता है, और इसके यूट्यूब का भी कॉम्प्रिहेंसिव पड़ा हुआ है, और LLP। अगर आप टोटल करोगे अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स यहां पर बन जाएंगे। आप टारगेट करो कंप्लीट करने का RTP, MTP, PYQ। वन शॉट शैल बी इनफ फॉर स्टूडेंट्स, किन के लिए, जिनके 35 नंबर के आसपास आए उनके लिए वन शॉट काफी रहेगा, उनके लिए वन शॉट काफी रहेगा। और जो स्टूडेंट के 35 के भी नीचे आए, मतलब 30 से 35 रेंज में, वो उनको बैच में करना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। हालांकि मैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट आपके लिए नीचे ऐड कर दूंगा, वही बात है, मेरा काम है मार्गदर्शन करना, बट मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स भी हमेशा अवेलेबल कराता हूँ। चॉइस इज योर्स, बाकी मैं हर चॉइस में हूँ, ऊपर भी हूँ नीचे भी हूँ। लाइव मेरा अभी एक प्रयास चल रहा है, उसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूं, उसके बाद लाइव वन शॉट कराऊंगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव वाला रखा हुआ है सर, कॉम्प्रिहेंसिव वाला भी रिकॉर्डेड अवेलेबल है, सितंबर 25 में ही अभी करवाया था, सारे के सारे टॉपिक्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब अगर इसके बाद कोई सवाल है तो नीचे डालिएगा, और सब मटेरियल गैदर कर लीजिए, कर से शुरू कर दीजिए। जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स हैं वो सब मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, मायूस मत हो। देखो, मेरा भी ना मूड खराब है, कल से है, इतना बच्चा नहीं हुआ ना, मेरा भी कल से मूड खराब है, लेकिन करना तो पड़ रहा है ना काम। अब हम मुंह फुला के बैठ जाएंगे ICI से कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो मेरी वजह से फिर कितने बच्चों का नुकसान होगा जो नहीं पढ़ेंगे कि सर नहीं पढ़ा रहे हैं। काम करना पड़ेगा यार, क्या करें, मुंह बना के ही करना पड़ेगा। मेरा मुंह भी तो बना हुआ है, कर तो रहे, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो प्लीज उठो, लड़ो, चलो, हो जाएगा। ठीक है, लेट्स नॉट गिव अप, लेट्स गिव देम समथिंग टू रिमेंबर। ठीक है, सो आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। थैंक यू सो मच सर। और ये मेरे सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, रिपीटर नहीं, फेलियर नहीं, मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स जिनके साथ धोखा हुआ है और वो धोखा का वो बदला लेंगे, और जनवरी में ही लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।